सवाल तो बनता है और सवाल झारखंड से। झारखंड भारत का सबसे अधिक खनिज संपदा वाला राज्य और सबसे अमीर राज्य है झारखंड। झारखंड में 40% खनिज संपदा है, जिसमें सबसे अधिक गरीबी झारखंड में ही है, जबकि सबसे अधिक अमीर राज्य झारखंड ही है। अमीर होने के साथ साथ झारखंड में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। और झारखंड में जितने भी नेता हो या इलेक्शन कमीशन हो, आखिर जब भी चुनाव कराती है तो झारखंड के लोगों को गुमराह करा कर ही इलेक्शन कराती है। मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि छठ पूजा के वक्त जितने भी झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं, वह बाहर में अपनी कमाई कर वह छठ पूजा के वक्त अपने गांव आता है। और चुनाव भी कब कराता है? छठ पूजा के जस्ट 4-5 दिन के बाद इलेक्शन करा दिया जाता है। फंडिंग यह समझने वाली है कि इलेक्शन कमीशन की और पार्टियां की। आखिर इतनी फंडिंग इलेक्शन जो कराती है वह छठ पूजा के बाद ही क्यों कराती है? अगर झारखंड भारत का सबसे अधिक अमीर राज्य है तो यहाँ सबसे अधिक गरीबी क्यों है? और यहाँ पर आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर आदिवासियों की संपत्तियों को कब्जा कर उनके उनके ही जमीनों से सभी खनिज पदार्थों को निकालकर दूसरे राज्य या दूसरे देशों में ट्रांसफर किया जाता है और वहां के लोगों को ही रोजगार नहीं दिया जाता। और वहां के लोगों को रोजगार ना देकर वहां उसी राज्य के लोगों को बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करना जाना पड़ता है। जबकि झारखंड राज्य की स्थिति दुनिया के मानचित्र में सबसे धनी राज्य है और सबसे धनी राज्य होते हुए भी वहां के लोग सबसे अधिक गरीबी रेखा में है। चुनाव जब भी कराना होता है तो वह अपने टाइम पर करा लेता है, किंतु अगर रोजगार की बात की जाए तो झारखंड में एक वैकेंसी अगर एसएससी सीजीएल का आया है, अगर 2015-16 में आया हुआ वैकेंसी, अब 10 वर्ष होने जा रहा है, अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाया है और उसमें भी क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। जबकि इलेक्शन होता है तो उसमें कोई लीक नहीं होता है, किसी की भी सरकार बन जा रही है और झारखंड के लोगों को वादा कर रोजगार देंगे, फलना देंगे, ढेकना देंगे, कुछ भी नहीं दे पा रही है। रोजगार का सही अर्थ होता है कि उनके राज्य में ही उनको रोजगार दें। ना वह उनके राज्य में रोजगार दे पा रहे हैं, ना उनको भारत के कोई दूसरे राज्य में उनको सही हकदार के नाते उनको उनका हक के अनुसार उनको रोजगार दे पा रहे हैं। वह मजदूर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो डर डर के ठोकरें खा रही है। अगर उनको वहां से अगर घर आना होता है तो ट्रेन में लद लद कर आना पड़ता है। उन्हें ना ट्रेन में जगह मिलती है, ना प्लेन में जगह मिलती है, ना उन्हें रोड में जगह मिलता है, ना उन्हें घर में सुख शांति से रहने का जगह मिलता है। जबकि वह झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य और वहां के लोगों को ही रोजगार नहीं, वहां के लोगों को रोजगार तो छोड़िए, वहां के लोगों को मुद्दा उठाने का हक भी नहीं। जिनकी जमीन है, जिनकी जायदाद है, जिनके जमीन के अंदर खनिज संपदा है, उनको बोलने का कोई हक नहीं। दूसरे कंपनियां आकर कॉरपोरेट हो या कोई अन्य राज्यों की कंपनियां आकर उस हमारे झारखंड राज्य की संपत्तियों पर अपना डेरा डालकर उस जमीन को खोखला करके वहां से चली जाती है और वहां के लोगों को उनको रहने के लिए जिंदगी में धुआं छोड़ जली जाती है। झारखंड के लोगों को सिर्फ सांस लेने में ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुआं लेना पड़ता है। बाकी वीडियो कैसा है
अच्छा है तो जरूर देखें। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।